हेलो दोस्तों, इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है बीवी की बेशर्म बहन। अगर आपको हिंदी कहानी स्टोरी या स्टोरीज पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। संकेत ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसकी पत्नी दीक्षा किचन में गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। तभी दीक्षा का मोबाइल फोन जो उसके बिस्तर पर रखा हुआ था वो बज उठा। संकेत ने फोन देखा तो उस पर डिम्पल कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने गंदा सा मुंह बनाया, तभी दीक्षा की आवाज किचन से आई। दीक्षा, संकेत, मेरा फोन बज रहा है। अरे देखो तो किसका है। संकेत, डिम्पल कहा। दीक्षा, तो उठाओ ना, देखो तो क्या बोल रही है। लेकिन संकेत ने डिम्पल का कॉल पिक नहीं किया। इस बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक बार फिर से डिम्पल का कॉल आने लगा। संकेत ने मोबाइल उठाया और उसे लेकर दीक्षा के पास गया। संकेत, लो, तुम ही बात कर लो ना। दीक्षा, तुम भी संकेत हद करते हो। डिम्पल तुम्हारी सारी है, तुम उससे ऐसे बिदिकते हो जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगी। ये कहकर दीक्षा ने फोन उठाया। डिम्पल, ओए, कहाँ थी तू? इतनी देर से फोन क्यों उठाया? सुबह सुबह ही जीजा जी से रोमांस कर रही थी क्या? दीक्षा, अरे यार, शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस पति के साथ नहीं, किचन में पराठों के साथ होता है। पराठे बना रही हूँ तुम्हारे जीजाजी के लिए, ऑफिस का समय हो रहा है ना। डिम्पल, सही है। सुन, मैं 3 महीने के लिए बेंगलोर आ रही हूँ, ऑफिस की ट्रेनिंग है। दीक्षा, सच? सुबह सुबह तो तुमने मस्त खुशखबरी दी है। आजा, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। यहाँ मिलकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। डिम्पल दीक्षा की मौसेरी बहन थी। दोनों बहनें कम दोस्त ज्यादा थी। दीक्षा ने डिम्पल के आने की बात खुशी खुशी संकेत को बताई तो उसका मुंह उतर गया। संकेत, कब आ रही है वो? दीक्षा, परसों की फ्लाइट है उसकी। संकेत, परसों? इतनी जल्दी? कितने दिनों का प्लान है? संकेत ने ये बात ऐसे कही जिसे सुनकर दीक्षा ने उससे कहा। दीक्षा, क्या बात है? डिम्पल के आने की बात पर इतना ठंडा रिएक्शन? अरे जीजा जी लोग तो साली के आने पर खुश होते हैं और एक तुम हो जिसके चेहरे का रंग उतर गया है। संकेत, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरा रंग क्यों उतरेगा? संकेत डिम्पल के आने की बात सुनकर नर्वस हो गया था। जब वो कार ड्राइव करके अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे डिम्पल के साथ अपनी मुलाकात याद आ रही थी। 2 साल पहले की बात है। संकेत दूल्हे की ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज पर खड़ा था। वरमाला की तैयारी हो रही थी। डिम्पल, वाओ जीजा जी, आप तो बहुत ही हॉट लग रहे हैं। जी कर रहा है कि आपको हग कर लूं। डिम्पल की बात सुनकर संकेत उसे घूरने लगा तो डिम्पल ने हंसते हुए कहा। डिम्पल, क्या बात है? ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कुछ करने का इरादा है क्या? संकेत तब भी डिम्पल को घूर रहा था। तभी डिम्पल जोर से खिलखिलाते हुए बोली। डिम्पल, अरे जीजा जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कोई गैर नहीं, आपकी आधी घरवाली, साली हूँ। डिम्पल नाम है मेरा। वरमाला के स्टेज पर यही थी डिम्पल के साथ उसकी पहली मुलाकात। बहरहाल संकेत और दीक्षा की शादी हो गई। जब वो दीक्षा को विदा करके ले जाने लगा तो डिम्पल उसके पास आई और उसके कानों में कहा। डिम्पल, क्यों जीजाजी, रात को सोने तो दोगे ना दीक्षा को या फिर पूरी रात? डिम्पल की बात सुनकर संकेत झेप गया। उस मुलाकात में संकेत के मन में डिम्पल की एक अलग ही छवि बना दी। फिर उन दोनों की कभी मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन 2-3 बार फोन पर बात हुई तो। डिम्पल, क्यों जीजा जी? अरे कभी आप भी तो फोन कर लिया करो अपनी प्यारी और हॉट साली को। संकेत, जी करूँगा करूँगा। डिम्पल, कब? रात को? पर रात को तो आप कुछ और कर रहे होंगे ना। फिर डिम्पल खिलखिलाकर हंसती है। संकेत उस दिन ऑफिस में भी अपसेट रहा। खैर, डिम्पल के आने का दिन आ गया। संकेत, तुम भी चलते ना एयरपोर्ट, डिम्पल को लाने के लिए। दीक्षा, अरे संकेत, दिख नहीं रहा है कितना काम पड़ा है घर पर? अगर तुम्हारे साथ आऊंगी तो खामखा बहुत देर हो जाएगी। तुम चले जाओ ना, मैं तब तक लंच तैयार करके रखूंगी। उदास मन से संकेत एयरपोर्ट गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो डिम्पल की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। वो एयरपोर्ट के बाहर काले रंग की मिनी स्कर्ट में खड़ी थी। जैसे ही संकेत वहां पहुंचा, उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। संकेत का दिल जोरों से धड़कने लगा।
डिम्पल, क्या जीजा जी, बहुत तड़पाते हो आप। कहाँ रह गए थे आप? 10 मिनट से आपकी खूबसूरत और हॉट साली आपका वेट कर रही है और आप है कि अब आ रहे हैं। संकेत, वो ट्रैफिक में फंस गया था। डिम्पल, अरे, कभी हमारी निगाहों के घेरे में भी फंसिए ना, निकलने का मन ही नहीं करेगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।